हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कंपाउंड प्रोपोर्शन का लास्ट पढ़ाऊँगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया गया, एक ठेकेदार एक कार्य को 105 मजदूरों के द्वारा 80 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। 30 दिन बाद दुर्घटना होने के कारण अगले 10 दिन के लिए कार्य को रोक दिया जाता है और जब कार्य पुनः प्रारंभ होता है तो ठेकेदार कुछ अतिरिक्त मजदूरों को लगा देता है और कार्य 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न की प्रकृति केवल समझने की ज़रूरत है। प्रश्न ये 10 से 20 सेकंड्स का मात्र है, केवल कैलकुलेशन है प्रश्न में और कुछ नहीं है। लेकिन प्रश्न उलझा जब होता है, हम समझ नहीं पाते हैं उसका नेचर, तो वो परेशान करता है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले में मैन पावर दिया गया है, तो मैन पावर हमारे पास कितना है 105, यानी कि 105 है। और डे हमें कितना दिया गया है 80 दिया है। 80 दिन में काम को समाप्त करना है 105 मजदूरों के द्वारा। तो जब 30 दिन का कार्य हुआ रहता है, यानी कि 30 दिन तक कार्य होता है, तो 30 माइनस कर देंगे। 30 दिन का कार्य हुआ रहता है, दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे पास काम बचा रहता है 50 दिन का 105 मजदूरों के लिए। उसके बाद क्या होता है, दुर्घटना के कारण 10 दिन और कार्य बंद हो जाता है। जब 10 दिन और कार्य बंद हो जाता है तो हमारे पास 40 दिन बचते हैं और इस 40 दिन में काम को समाप्त करना पड़ता है। तो ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार कुछ अतिरिक्त मजदूरों को लगा देता है। यानी कि क्या करता है, 105 मजदूर तो पहले रहते हैं, प्लस उसमें एक्स मजदूर और जोड़ देता है। पता नहीं है एक्स मजदूर कितने हैं, यही पता करना है। तो काम क्या होता है, कह रहा 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि 40 दिन में समाप्त होना था और कार्य अब समाप्त हो जा रहा है 35 दिन में। 5 दिन पहले समाप्त होगा तो 35 दिन में ही समाप्त होगा ना। 5 दिन, जब 105 प्लस एक्स मजदूर कर रहा है तो 35 दिन में समाप्त हो जा रहा है, 5 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है। आइए सॉल्व कर देते हैं इस प्रश्न को। हमारा फार्मूला क्या होता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 होता है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। M1 की वैल्यू हो जाएगी 105 मजदूर, 105 गुणे 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 105 अगर 50 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता। इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 प्लस एक्स हो जाएगा, 105 प्लस एक्स हो जाएगा। और आपका डे जो होगा D2 हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन पहले काम समाप्त हो जा रहा है। 40 दिन मेरे पास शेष बचा था, तो 5 माइनस कर देंगे, काट देंगे। 35 तियाँ कितना होता है, 105 होता है। 3 से गुणा कर देंगे 50 में, 150 हो जाएगा। 50 तियाँ 150, ये हो जाएगा 150 प्लस एक्स हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 150 माइनस 105 हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 45। 150 में से 105 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 45 मजदूर आ जाएंगे, 45 मजदूर आ जाएंगे। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला, 45 सी वाला हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, मात्र केवल 15 से 20 सेकंड का कैलकुलेशन है, मगर अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तो यही प्रश्न आपको घंटों उलझाए रखेगा। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में, सीजीएल मेंस में या फिर यूपी टेट में, एमपी टेट में पूछे जाते हैं, जो आपको उलझा देते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक ठेकेदार 120 मजदूरों के द्वारा एक कार्य कराने का 80 दिन का ठेका लेता है। 20 दिन बाद उसे आभास होता है कि कार्य पिछड़ गया है और वो 30 अतिरिक्त मजदूरों को कार्य पर लगाकर कार्य को निश्चित समय पर समाप्त करता है। यदि वो अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न बस एक लाइन का है, बस 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रश्न की प्रकृति थोड़ी उलझी हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैन की वैल्यू कितना दिया गया है, एम को दिया गया है 120 क्या रहते हैं, लेबर रहते हैं, मजदूर रहते हैं। और डे कितना दिया गया है 80 डे। कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है 120 मजदूरों के साथ 80 दिन में कार्य को समाप्त करने का ठेका लेता है। जब कार्य 20 दिन तक हुआ रहता है तो ये पता चलता है कि वो कार्य को सही समय पर समाप्त नहीं कर पाएगा, निश्चित समय पर। यानी कि अभी भी काम कितना बचा हुआ है, 60 दिन का काम बचा हुआ था। इसने क्या किया, फिर 30 मजदूरों को बढ़ा दिया, प्लस 30 मजदूर कर दिया। क्या कर दिया, 30 मजदूर कर दिया, तो हो जाएगा 150 मजदूर बढ़ के संख्या होगी 150। अब ये कह रहा है एक दिन मजदूरों को नहीं बढ़ाता, अगर मजदूरों की संख्या को नहीं बढ़ाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, कितना दिन अतिरिक्त लग जाता।
ठीक है, आइए सॉल्व करें। आपका फार्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2 होता है। ठीक है, अब यहाँ आपकी M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। M1 की वैल्यू 150 हो जाएगी। और गुणे क्या हो जाएगा, D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60 हो जाएगी। D1 की वैल्यू कितनी, 60 हो जाएगी। और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, यदि अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाता, यानी कि वही मजदूर जितने पुराने थे, तो D2 की वैल्यू कितनी, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता, D2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 60 से कट जाएगा, 60 दूना 120 और 2 75, 75 गड़े 2 कितना हो जाता है, 150 होता है। D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 75। कितनी आ गई, 75। तो अगर हम क्या कर दें, अगर हम जो है माइनस कर दें, 75 माइनस 60 कर दें, तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 15 दिन क्या लगता है, अतिरिक्त समय लगता है। पूछा है ना, वह निश्चित यदि वो कार्य वो अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता। यानी कि 15 दिन अतिरिक्त लगेगा। और आपसे पूछ रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 75 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा 75 होगा। देखिए प्रश्न देखेंगे, दो तरह का इसमें प्रश्न बन सकता है। एक तो प्रश्न बन सकता है कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा, तो 75 दिन। ठीक है, अगर ये पूछता है कार्य में कितना अधिक समय लिया है, तो 15 दिन। निश्चित समय से ज़्यादा समय कितना लिया है, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक ठेकेदार 120 मजदूरों के द्वारा एक कार्य को करने का 80 दिन का ठेका लेता है। 20 दिन बाद उसे पता चलता है कि कार्य का केवल 1/5 भाग रहेगा, यहाँ पर 5 भाग ही हो पाया है। वो कुछ और अतिरिक्त मजदूरों को कार्य पर लगाकर कार्य को निश्चित समय पर समाप्त कर देता है। ज्ञात कीजिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए गए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसमें एक चीज़ और दे दी कि इसमें कार्य का हिस्सा भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम W ले लेते हैं, कार्य को मान लेते हैं। कार्य कितना है, एक कार्य है। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया गया है, हम मैन को ले लेते हैं। आदमियों की संख्या कितनी, मजदूरों की 120 है। और डे कितना दिया गया है, डे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब 20 दिन का कार्य पूरा होता है, यानी कि 20 डेज का कार्य पूरा होता है, तो ये पता चलता है कि कार्य का 1/5 ही हिस्सा पूरा हो पाया है। यानी कि 1/5 हिस्सा पूरा हो पाया है। इसने क्या किया, अतिरिक्त मजदूर लगा दिया। ठेकेदार ने एक निश्चित समय पर समाप्त करने के लिए अतिरिक्त मजदूर लगा दिए। तो 120 प्लस x हो गया। और हमारे पास दिन जो बचे हुए हैं, 60 डे बचे हुए हैं। ठीक है, अब हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा M1 इंटू D1 अपान W1। वर्क हमेशा नीचे रहता है। और M2 इंटू D2 अपान W2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कार्य इन्होंने शुरू किया था 120 दिन में पूरा करने के लिए, 120 मजदूरों को लेकर 80 दिन में पूरा करने के लिए, जब 20 दिन तक कार्य हुआ, 120 लोग क्या किए, 20 दिन तक कार्य किए, तो 1/5 ही भाग पूरा कर पाए। यानी कि क्या हो जाएगा, 120 गुणे 20 होगा, क्योंकि ये लोग 20 ही दिन तक काम किए हैं। और कितना हिस्सा पूरा कर पाए हैं, 1/5 हिस्सा पूरा कर पाए हैं। अब क्या किया है कि 120 प्लस x कर दिया है, यानी कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दिया गया है, वही ज्ञात करना है। और कार्य को कितने दिन में समाप्त करना है, 60 दिन में, निश्चित समय पर। प्रश्न में लिखा हुआ है कि निश्चित समय पर कार्य को समाप्त कर देता है। तो गुणे क्या हो जाएगा, 60 और बटे कितना भाग पूरा करना है, शेष भाग कितना हो जाएगा। शेष भाग अगर हम निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/5 कर देंगे, तो शेष हिस्सा कितना आ जाएगा, 4/5। हमारे पास जो 4/5 कार्य पूरा है, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। 5 से 5 कट गया, 4 से काट दीजिए, हो जाएगा 15। और 15 से काट दीजिए, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 8 दूना 16, 160 बराबर हो जाएगा 120 प्लस x हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40। यानी कि उसने 40 अतिरिक्त मजदूर लगाए, तब जाके कार्य क्या हो गया, निश्चित समय पर समाप्त हो पाया। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने का फेर है।
और ये सब सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लंबा नहीं पूछता जो समय ले, बस ये पूछता है कि आप कितनी तेज़ी से प्रश्न को पकड़ पा रहे हैं, उसका नेचर कितने जल्दी समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये सेशन समाप्त होता है और इसी के साथ आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम का स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। और धन्यवाद। आप लोग अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।